नभ में आज चमकी भूली भटकी, मानो मैं वन की कलिका उपवन में आकर चटकी। मानो मैं पथिक अकेली भूली पथ रेखा घर की। मैं बिछुड़ी बूंद अमरता के मिलनोन्मुख सागर की। क्या जाने किस गिरी से गिर मैं नीचे भू पर आई, किस विकल जलत के द्रग प्राणों की पीर बहाई। बह चली विश्व सरिता में कर पार नगर निर्जन वन, अस्तित्व निरख अपना ही में विस्मित होती क्षण क्षण। प्रत्येक हृदय का कंपन कहता है एक कहानी, तू महा उदधि के उर की बस एक लहर दीवानी। किस सागर का आमंत्रण है मलय समीरण लाई, करने हैं पार मुझे अब कितने गिर गौहर खाई। होता है भान कहीं है मेरा भी मधुमंदन वन, छूती थी कभी मुझे भी शीतल शशि किरणें छन छन। अब पथ भूली उस सुख का पाया यह कंटक कानन, किस ओर बहा जाता है अब मेरा आकुल जीवन। पृथ्वी मनुष्य का घर नहीं है, परदेश है। लाख मानों की घर है, फिर भी सराय सराय हैं और घर नहीं हो सकती। सराय वह जहां सांझ टिके और सुबह उठ जाना पड़े, घर वहां जहां शाश्वतता हो। यह संसार तो क्षणभंगुर है, यहां घर सिर्फ पागल बनाते हैं। होशियार तो सराय समझ के ठहरते हैं और गुजर जाते हैं। दूर है देश हमारा, कभी कभी कोई उस देश की खबर ले आता है, कभी कभी किसी को उस देश की सुधि आ जाती है। जिसको उस देश की सुधि आ जाती है उसकी बात हमारे लिए बेबूझ होने लगती है। हम समझते हैं एक भाषा, वह बोलता है कोई और भाषा। और इसलिए जब तक इन संदेश वाहकों की भाषा को समझने की श्रद्धा न हो, तत्परता न हो, आकुलता व्याकुलता न हो, प्यास न हो, तड़फ न हो, एक अभीप्सा न हो, तब तक हम चूकते ही चले जाते। यूं तो कबीर के शब्द सीधे साधे, इससे सीधे साधे शब्द और क्या होंगे। कबीर बेपढ़े लिखे जुलाहे, जो बोलते हैं वो जुलाहे की भाषा है, इसलिए प्यारी भी बहुत है, इसलिए सीधी सादी भी बहुत है। उसमें मिट्टी की सौंधी सुगंध है, उसमें गांव की सरलता सहजता है। जैसे खदान से निकला अभी अभी हीरा है, तराशा नहीं गया, अभी जौहरियों के हाथ नहीं पड़ा है, अनगढ़ है। पर अनगढ़ है इसलिए प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, स्वतः स्फूर्त है। उपनिषदों के वचन जौहरियों ने खूब निखारे। बुद्ध के वचन एक सम्राट के वचन, सुसंस्कृत। महावीर के वचन में गणित है, गहरा तर्क है, आकाश को छू लेने वाली ऊंचाइयां हैं। कबीर के वचनों में जमीन में गड़ी हुई जड़ें। अगर तुम कबीर को भी ना समझ पाओ तो फिर किसी को भी ना समझ पाओगे। इसलिए कबीर पर इतना बोला हूं, सबको बात दी, बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को बोला हूं उन पर इतना नहीं जितना कबीर पर। और कारण यही है कि अगर कबीर से चूक गए तुम तो फिर तुम किसी को ना समझ पाओगे। कबीर को समझ लो तो सबको समझ लिया जानना, क्योंकि कबीर तुम्हारे निकटतम।
बुद्ध और तुम्हारे बीच बड़ा फासला है, जो फासला राजमहल और झोपड़े के बीच होता है वही फासला है। कबीर और तुम्हारे बीच कोई फासला नहीं। अगर जरा तुम सजग हो जाओ तो कबीर के सीधे साधे शब्द तुम्हारे भीतर अमृत को घोल जाएं। और सीधे साधे हैं, लाग लपेट नहीं उनमें, तर्क जान नहीं उनमें, बोलचाल की भाषा के हैं। इसलिए एक ताजगी भी है, ऐसी ताजगी जो फूलों में होती, सुबह घास की पत्तियों पर जमी हुई ओस के कणों में होती। कबीर को समझना अपरिहार्य है। कबीर तुम्हारे लिए पहली सीढ़ी बन सकते और अंतिम भी। पहली बात, हम जहां हैं वहां हम आ गए, वह हमारा घर नहीं और हमें जल्दी ही अपना घर खोज लेना है। एक सराय से दूसरी सराय, एक होटल से दूसरी होटल, कब तक भटकते रहोगे? बहरा है जगत, किससे मैं प्राणों की पीर सुनाऊं? इन कांटों में मैं कैसे अब अपना नीड़ बनाऊं? जल उठी अचानक उर में किस आकांक्षा की ज्वाला, है कौन बता दे कोई यह आग लगाने वाला? हो उठा तरंगित मानस, उर में सागर लहराता, अभिलाषा की लहरों का अब छोर नहीं मिल पाता। किसकी स्मृति अंतस्तल को करती पल पल मतवाला, किसने अपनी ममता का छिप छिप कर बंधन डाला। अली गुंजन सा कानों में अस्पष्ट गान है गाता, परिचित सा किंतु न उसका कुछ अर्थ समझ में आता। वीणा के तार बजाकर हरनी सा मुझे बुलाता, किसका आकर्षण मुझको अनजान कहां ले जाता। उड़ता है हृदय निरंतर पर, उसे नहीं है पाता। यह व्यर्थ असीम गगन में चक्कर अविराम लगाता। यदि कभी अलख पथ तेरा पल भर को भी मिल जाता, इस भूल भुलैया से तब छुटकारा मिल पाता। कबीर में वह झलक मिल सकती, उस मार्ग की जरा सी भी झलक तुम्हारी समझ में आ जाए तो घर दूर नहीं है। शायद हम पीठ किए खड़े और घर पीछे, और हम आगे ही आगे दौड़े चले जाते। हम घर से दूर ही दूर निकले जाते, घर की ही खोज करते हैं और घर से दूर निकले जाते, क्योंकि पीछे लौट के देखते ही नहीं। घर शायद भीतर है और हमारी यात्रा बाहर की तरफ है। काशी और काबा और कैलाश सब बाहर, और असली तीर्थ भीतर, वहां जहां तुम्हारी चेतना का उद्गम स्रोत है। गंगा भागी जाती है गंगा सागर की तरफ, वहां नहीं है घर, चलना है गंगोत्री की तरफ। जहां से आए हैं वहां चलना है, तब घर मिलेगा। मूल उद्गम को खोजना है, तब घर मिलेगा। बजाने दो कबीर को तुम्हारे हृदय की वीणा के तार। शुरू शुरू समझ में ना भी आए तो फिक्र मत लेना, किसी की समझ में शुरू शुरू बात नहीं आती। बात ही ऐसी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अली गुंजन सा कानों में अस्पष्ट गान है आता, परिचित सा किंतु न उसका कुछ अर्थ समझ में आता। परिचित सा भी लगेगा, जैसे गीत कहीं सुना हो किसी स्वप्न में। कुछ भूली बिसरी याद उमंगने लगेगी, मगर अर्थ बिल्कुल स्पष्ट भी ना हो जाएगा। ऐसा नहीं स्पष्ट हो जाएगा जैसे 2 2 4। एक गुनगुन तो उठेगी, मगर उस गुनगुन के शब्द पकड़ में ना आएंगे। वीणा के तार बजाकर हरणी सा मुझे बुलाता, किसका आकर्षण मुझको अनजान कहां ले जाता। पहले डर भी लगेगा कि कोई अज्ञात आकर्षण खींचने लगा,
कहीं मेरी बसाई हुई बस्ती उजड़ न जाए, मेरे न्यस्त स्वार्थों का जाल बिखर न जाए। कितनी तमन्नाओं से, कितनी उम्मीदों से ये मिट्टी का घर बनाया है, कितनी आशाओं से इसकी नींव के पत्थर रखे, ये सब कहीं धूल धूसरित न हो जाए। इस डर से हम आंख नहीं खोलते। कभी कभी कोई वीणा भी हमारी छू देता है, तार भी बज उठते, तो भी हम अपने को कहीं और व्यस्त कर लेते। हम नहीं चाहते कि कोई हमें याद दिलाए उस पार हमारा घर है, क्योंकि इस पार हमने बहुत उलझाव खड़े कर लिए। हालांकि सब उलझाव पड़े रह जाएंगे, कल मौत आएगी और जहां है जो जैसा है वैसा ही पड़ा रह जाएगा। कुछ भी तुम अपने साथ ना ले जा सकोगे। फिर भी कैसे उलझे हो, कैसे व्यस्त हो, कैसे पागल की तरह दौड़े जाते हो। कबीर को तुम्हारी वीणा के तार छूने दो, हृदय को सामने कर दो। हृदय को सामने कर देना सत्संग है। बुद्धि को ऐसे हटा देना बगल में, क्योंकि बुद्धि हृदय तक पहुंचने ही नहीं देती बात को, ऊहापोह में ही भटका देती। ठीक है या गलत, शास्त्र के अनुकूल है या नहीं, मेरे सिद्धांत के अनुकूल है या नहीं। क्या तुम्हारा सिद्धांत, क्या खाक तुम्हारा सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ ही होता है कि वह केवल सिद्धों के पास होता है, तुम्हारे पास नहीं हो सकता। सिद्धांत का अर्थ होता है जो सिद्ध हो गया, जिसने अंत पा लिया, उसका सिद्धांत होता है। इधर मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं आप जो कहते हैं उससे हमारे सिद्धांत को बड़ी अड़चन होती। तुम्हारा और सिद्धांत, तो तुम यहां आए किस लिए। सिद्धांत का वही अर्थ नहीं होता है जो निष्कर्ष का होता है। निष्कर्ष बौद्धिक होता है, तार्किक होता है, गलत भी हो सकता है क्योंकि अनुमान ही है, सही होने की संभावना कम ही है। अंधेरे में टटोला है, अंधेरे में तीर चला दिया है, लग जाए, लगने की संभावना बहुत कम है, ना लगने की संभावना ज्यादा है। लग जाए तो तीर, ना लगे तो तुक्का। लेकिन सिद्धांत अनुमान नहीं है। सिद्धांत तो साधना की अंतिम परिणति है। सिद्धांत तो सिद्धि की सुवास है। सिद्धांत तो केवल सिद्धों के पास होता है। और तुम कहते हो हमारे शास्त्र के विपरीत है। तुम शास्त्र क्या खाक समझोगे, अपने को नहीं समझा अभी और शास्त्र को समझने चल पड़े। तुम उपनिषद नहीं समझ सकते। वह भाषा उनकी है जिन्होंने अपनों को जाना, जिन्होंने अपने भीतर गहरी डुबकी मारी। उस डुबकी के अनुभव से ही वे बोले। तुम क्या समझोगे, तुम जो भी समझोगे वो गलत होगा। तुम अपनी जगह से समझोगे। न तुम्हारा कोई शास्त्र है, न तुम्हारा कोई सिद्धांत है, न हो सकता है। ये भ्रांतियां छोड़ो, बुद्धि को एक तरफ रखो ताकि हृदय को बजाया जा सके। बज उठे हृदय तो पहले तो कुछ भी समझ में ना आएगा। उमंग उठेगी, उत्साह उठेगा, एक अपूर्व ऊर्जा का जागरण होगा। कबीर कहते हैं रुआ रुआ दिया बन जाएगा, एक उजियाला हो जाएगा। लेकिन अगर हिम्मत बांधकर चल ही पड़े किसी सदगुरु के साथ तो धीरे धीरे अर्थ भी प्रकट होने लगेगा। पहले संगीत, फिर अर्थ। पहले वीणा बजेगी और फिर तुम्हारे भीतर ही कुरान और उपनिषद और गीता उठेंगे। तुम्हारे भीतर जब भगवान बोले तभी भगवत गीता जानी, उसके पहले नहीं। उसके पहले किताबें हैं, उसके पहले शब्द हैं, उसके पहले सिद्धांतों की कोई संभावना ही नहीं है। अनुमान है, कल्पनाएं, ऊहापोह है, दर्शन है, चिंतन मनन है, मगर प्रतीति नहीं, साक्षात नहीं। कबीर के सामने अपने हृदय को कर दो।
कहते हैं कबीर, साहब है रंगरेज, देखते जुलाहे की भाषा, साहब है रंगरेज, परमात्मा को रंगरेज कह रहे हैं। साहब है रंगरेज, चुनरी मेरी रंग डारी, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। परमात्मा की तरफ जो चला है उसने दुल्हन बनने की ठान ली। उसने तय कर लिया है कि रचाएंगे विवाह, डालेंगे भांवर परम के साथ। छोटी मोटी क्या भांवरें डालनी, भांवरी डालनी तो शाश्वत के साथ डालेंगे, अमृत के साथ जोड़ेंगे संबंध। चुनरी रंगनी होगी, फिर दुल्हन को सजना भी होगा फिर, मगर चुनरी भी वही रंग सकता है। हम रंगेंगे, हमारे रंग तो उतर जाते, हमारे रंग पक्के नहीं होते। हम ही कच्चे, हमारे रंग कैसे पक्के होंगे? साहब है रंगरेज, चुनरी मेरी रंग डाली, दे दो उसके हाथ में अपनी चुनरी तो रंग दे। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। और पहला काम तो यह करेगा कि तुमने जो गंदी कर ली है चुनरी, न मालूम कितने दाग लगा लिए, दाग ही दाग हो गए हैं चुनरी में। लेकिन तुम तो उन्हीं दागों को समझते रहे कि छपाई है, कि छींट है। तुम तो उन्हीं दागों को समझते रहे कला है। तो तुम्हारी चुनरी की वही हालत है जो आधुनिक चित्रकला की। मैंने सुना है कि पेरिस में आधुनिक चित्रकारों की एक प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार मिला वो उस व्यक्ति को मिला जो भूल से अपनी पेंटिंग तो नहीं लाया, लेकिन जिस प्लेट में उसने रंग मिलाए थे वो ले आया, उसको प्रथम पुरस्कार मिल गया। आधुनिक चित्रकला में समझ में आ जाए अगर चित्र, तो वो आधुनिक नहीं है, समझ में ना आए तो आधुनिक। पिकासो के पास एक अमेरिकी करोड़पति चित्र खरीदने गया था। उसने कहा मुझे 2 पेंटिंग चाहिए। पिकासो के पास एक ही पेंटिंग तैयार थी। वो भीतर गया, उसने पेंटिंग को कैंची से 2 टुकड़ों में काट दिया, बाहर लाके 2 पेंटिंग बेच दी। क्योंकि पता लगाना ही मुश्किल है। तुम्हें यह भी पक्का करना मुश्किल होगा कि इसको लटकाएं कैसा, कौन सी तरफ सीधी है कौन सी तरफ उल्टी। यह भी कहानी मैंने सुनी है, एक महिला ने चित्र बनवाया अपना पिकासो से, 6 महीने तो उसने बनाने में लगाए, लाखों रुपए दाम मांगे। और जब चित्र बन के आ गया, महिला ने चित्र तो देखा, उसने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन नाक मेरी ठीक नहीं आई। पिकासो ने चित्र देखा और कहा यह बहुत मुश्किल बात है, सुधार करना बहुत मुश्किल है। उस महिला ने कहा क्यों, इतना क्या मुश्किल है जब इतने पैसे दे रही हूं, और थोड़े ले लेना मगर सुधार कर दो। पिकासो ने कहा मुश्किल यह है कि नाक कहां है मुझे खुद ही पता नहीं। छह महीने हो गए बनाते बनाते, नाक कहां बनाई है ये मैं खुद ही भूल गया। आधुनिक चित्रकला मनुष्य के मन की प्रतीक है। ऐसा ही विक्षिप्त, ऐसा ही विकृत मनुष्य का मन। यही तुम्हारी हालत है, यही तुम्हारी चदरिया है, यही तुम्हारी चुनरी। लेकिन जब तुम परमात्मा को दोगे तो उसमें सारे दाग, स्याहियों के दाग पड़ गए हैं जन्मों जन्मों में, इन सबको धो डालेगा। वही धो सकता है। तो तुम तो धोने के नाम पर कुछ और बिगाड़ लोगे। तुम तो बिगाड़ने में कुशल हो गए हो। तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का अभ्यास बिगाड़ने का है। तुम बनाना जानते ही नहीं। तुमसे कोई चीज बन जाए तो आश्चर्य,
तुम निष्णात हो बिगाड़ने में, क्योंकि तुम जीते हो विध्वंस में, घृणा में, हिंसा में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में। तुमसे बनेगा क्या? तुम्हारे भीतर आग की लपटें जल रही हैं, तुम्हारे भीतर सब तरह की जहर है। तुम सांप को काटो तो सांप मर जाए, वो तो ये कहो कि आदमी सांप को काटते नहीं। विषाक्त हो तुम सुधारने में लगोगे और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कबीर कहते हैं अगर सुधरवाना ही हो तो सौंप दो उसके हाथ में, समर्पण करो। संकल्प से नहीं पहुंचोगे तुम परमात्मा तक, समर्पण से पहुंचोगे। ये तुम्हारे संकल्प की बात भी अहंकार है। मैं पहुंच के रहूंगा, मैं पाकर रहूंगा, इसमें ना तो पहुंचना है ना पाना है, इसमें बस मैं की ही उद्घोषणा है और मैं ही तो बाधा है। छोड़ दो उसके हाथ में, फिर होनी होए सो होए, फिर जो उसे करना हो करने दो। साहिब है रंगरेज, चुनरी मेरी रंगडारी। कबीर कहते हैं मैं तो तुम्हें अपनी बता दूं, इस भांति मेरी चुनरी रंगी गई कि मैंने उसको ही दे दी। मैंने कहा मेरे किए तो कुछ ना होगा, मैं तो जो करूंगा गलत हो जाता है। मैं तो जन्मों जन्मों से गलत करने का अभ्यासी हूं। मैं तो ठीक भी करने जाऊं तो गलत हो जाता है। मैं तो शुभ करता हूं तो अशुभ हो जाता है। पुण्य करने की आकांक्षा रखता हूं, पाप हो जाता है। मेरे हाथ खराब हो गए, मेरा मन खराब हो गया। अब मैं किससे संकल्प करूं? मैं तो विकृति ही विकृति हूं। इसलिए सब तुम्हारे चरणों में रख देता हूं। ऐसे मेरी चुनरी रंगी गई, कबीर कहते, और जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। साहिब है रंगरेज, चुनरी मेरी रंगदारी। मैंने दी नहीं कि उसने रंगी नहीं, वो है रंगरेज। वो बैठे ही था जैसा जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा करते कि कबीर ले आओ चुनरी में रंग दूं। ये तुम क्या कर रहे हो? दाग पर दाग लगाए जाते हो, गंदे पर गंदा किए जाते हो, मेरा काम बढ़ाए जाते हो। दे दो मुझे। मगर हम सब जिद में हैं कि अपना कुछ करके रहेंगे, दिखा के रहेंगे, हम भी कुछ हैं। उसी जिद में दाग लगते चले जाते। स्याही रंग छुड़ाए के रिद्धियो मजीठा रंग। कबीर कहते हैं हद कर दी, सारे दाग छुड़ा दिए, सारा काला रंग छुड़ा दिया और ऐसा पक्का रंग दिया है धोए से छूटे नहीं रहे, दिन दिन होत सुरंग। ऐसा चमत्कार किया है कि कितना ही धोऊं छूटता ही नहीं, जितना धोता हूं उतना ही और सुरंग होता जाता है और निखरता आता है। भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम के रंग देई बोर। कह दी सारी भक्ति। भक्ति का पूरा शास्त्र आ गया इस छोटे से वचन में। भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम के रंग देई बोर। भाव के कुंड, तुम्हारे भीतर दो तल, एक विचार का, एक भाव का। एक है मस्तिष्क जहां चलते सोच विचार, और एक है तुम्हारा हृदय जहां उठती भावनाएं। हम सोच विचार में अटके। लोग परमात्मा के संबंध में सोच रहे हैं, परमात्मा के संबंध में खाक सोचोगे? जिसका पता ही नहीं है क्या सोचोगे? सोच विचार तो उसका हो सकता है जिसका हमें पता हो। परमात्मा तो अपरिचित है या नहीं ये भी पता नहीं, क्या है कैसा है ये भी पता नहीं। उसके संबंध में सोच विचार कैसे करोगे? सोचा कि चूके, जितना सोचा उतने दूर निकल गए। सोचा कि भटके, सोचने में भटकाव है, सोचने में उलझाव है, सोचने में अंतिम परिणति विक्षिप्तता है। लेकिन भाव एक और तल है तुम्हारे भीतर, जहां सोच विचार नहीं होते, जहां प्रतीति होती सहज बिना विचार के। तुम एक फूल को देखते हो, क्या तुम विचार करके ये निष्कर्ष लेते हो कि ये सुंदर है?
अगर विचार करके निष्कर्ष लोगे तो निष्कर्ष ले ही ना सकोगे। क्या प्रमाण दोगे कि गुलाब का फूल सुंदर है? और कोई जिद्दी अगर खड़ा हो जाए, कहे कि प्रमाण दो, तर्क दो, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। कहोगे कि भाई सुंदर प्रतीत होता है, प्रमाण और क्या। अगर वैज्ञानिक के पास ले जाओगे तो फूल का विश्लेषण कर देगा, बता देगा कि कितना मिट्टी है, कितना पानी है, कितने रासायनिक द्रव्य हैं, क्या क्या है, सब बता देगा, कितना लोहा, कितना तांबा, सब निकाल के रख देगा। मगर सौंदर्य वो कह देगा कहीं है नहीं इसमें। और सब तो निकाल देगा लेकिन सौंदर्य भर चूक जाएगा। विज्ञान सौंदर्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान भाव के जगत से सोचता नहीं, सोचने के जगत से सोचता है। एक भाव के भी देखने का ढंग है, एक भाव का भी झरोखा है, भाव की भी अपनी एक दृष्टि है, भाव की अपनी रोशनी, भाव का अपना ही अलग आयाम है। जब तुम फूल में सौंदर्य देखते हो तो वह भाव है, वह विचार नहीं। जब तुम संगीत में सौंदर्य देखते हो वह भाव है, विचार नहीं। किसी विचारक से कहोगे कि संगीत में बड़ा सौंदर्य, वो कहेगा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ शोरगुल मालूम पड़ता। तारों की खींचातानी से कहीं सौंदर्य पैदा हो सकता है, शोरगुल पैदा हो सकता है, आवाज सुनाई पड़ती। और आवाज में क्या है? विद्युत तरंगें, हवा में उठी हुई विद्युत की लहरें, और कुछ भी नहीं। सौंदर्य इत्यादि सब कल्पना है तुम्हारी। अगर हम विचार से ही जीना शुरू करें तो सौंदर्य खो जाएगा, प्रेम खो जाएगा, काव्य खो जाएगा, जीवन में जो भी मूल्यवान है सब खो जाएगा, खो गया है। आधुनिक सदी मनुष्य जाति के इतिहास में बड़ी अनूठी सदी। बाहर की दृष्टि से हम सबसे ज्यादा समृद्ध लोग और भीतर की दृष्टि से सबसे ज्यादा दरिद्र, क्योंकि काव्य हमारे भीतर उठता ही नहीं, उमकता ही नहीं, प्रेम हमारे भीतर जगता ही नहीं। सौंदर्य की भाषा से ही हम अपरिचित हो गए। आश्चर्य हम जानते ही नहीं क्या है। अवाक होने की कला हम भूल गए। भाव के कुंड, कबीर कहते हैं कि अगर परमात्मा को चुंडी दोगे तो वो भाव के कुंड में डुबोएगा, विचार के कुंड में नहीं। विचार के कुंड में तो स्याही ही स्याही है, वहां तो स्याही की ही लिकावट है। शास्त्रों में भी स्याही ही स्याही है, क्योंकि वह भी विचारों की उत्पत्तियां हैं। कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, तो कहते हैं मैंने तो कभी स्याही और कागज छुआ ही नहीं, दूर ही रहा, इस झंझट में पड़ा ही नहीं। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये लिखा लिखी की नहीं है कि लिख दी किसी ने और पढ़ ली किसी ने, ये देखा देखी, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो आंख खोलनी पड़ेगी। ऐसे तो अंधा भी प्रकाश के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर सकता है, और बहरा भी संगीत के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर सकता है। संगीत को भी लिखने की लिपि होती ना, बहरा भी पढ़ सकता है, और अंधों की भी ब्रेल लिपि होती, वो भी पढ़ सकते। लेकिन अंधा प्रकाश को कभी ना जान सकेगा, कितना ही पढ़े। सारा विज्ञान पढ़ ले प्रकाश का तो भी प्रकाश न जान सकेगा। एक छोटी सी मोमबत्ती भी न जलेगी। और बहरा कितना ही अध्ययन करता रहे, सारे राग पढ़ डाले और सारे शास्त्र संगीत के छान डाले, तो भी कोयल की कुहू कुहू भी उसके प्राणों में उठेगी नहीं, उसे संगीत का कोई अनुभव नहीं होगा। ये बात लिखा लिखी की नहीं, देखा देखी बात। और देखने का जगत भाव है, देखने का द्वार भाव है, सोचने का मस्तिष्क, देखने का भाव।
परमात्मा को देखना हो तो हृदय से देखा जा सकता है, इसलिए सारे धर्म श्रद्धा पर इतना जोर देते। संदेह है मस्तिष्क की प्रक्रिया और श्रद्धा है हृदय का कमल, वो हृदय की झील में खिलता है। भाव के कुंड नेह के जल में, भाव का तो कुंड है, उसमें प्रेम का जल भरा है। मस्तिष्क बिल्कुल प्रेम से रिक्त है, मस्तिष्क को प्रेम की कोई खबर ही नहीं। मस्तिष्क मान ही नहीं सकता कि प्रेम जैसी कोई चीज होती, सब कल्पना है। मस्तिष्क धन को मान सकता है, पद को मान सकता है, प्रेम को नहीं मान सकता। मस्तिष्क गणित को मान सकता है, काव्य को नहीं मान सकता, क्योंकि काव्य तो प्रेम की ही स्फुरना है। भाव के कुंड में, नेह के जल में, लेकिन सौभाग्य है कि लाख इंकार करे कोई, हमारे भाव का कुंड नष्ट नहीं होता। चाहे हम पीठ कर लें उसकी तरफ, चाहे हम उसे देखना बंद कर दें, चाहे हम उसकी उपेक्षा करने लगे। अंग्रेजी में शब्द है अज्ञान के लिए इग्नोरेंस, वो बड़ा प्यारा शब्द है। इग्नोरेंस बनता है इग्नोर से। इग्नोर का अर्थ होता है उपेक्षा करना, ध्यान न देना। हम चाहें तो अपने भीतर के जो राज हैं उनको इग्नोर कर सकते, उनकी उपेक्षा कर सकते, बस वही इग्नोरेंस, वही अज्ञान है। और जिस दिन चाहें उस दिन लौट के देख सकते, उपेक्षा करनी बंद कर दें, ध्यान देने लगे। जिस दिन चाहें उस दिन स्मरण कर लें, पुनः स्मरण कर लें, फिर से एक बार टटोल के देख लें, और तत्क्षण जो दबा पड़ा था प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो झरोखा बंद था खोला जा सकता है। विज्ञान तर्क लाख उपाय करे तो भी मनुष्य के भाव के जगत को नष्ट नहीं कर सकता, भुलावा दे सकता है। प्रेम तो तुम्हारे भीतर है ही, बना ही रहेगा, अदृश्य हो जाएगा। अंतर्गर्भ में उसकी धारा बहने लगेगी, जरा खोदोगे तो मिल जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, और तुम कितना ही भुलाओ, प्रेम भीतर से पुकारता ही रहेगा। जब भी कभी अवसर पा जाएगा, तुम्हें थोड़े विश्राम में पाएगा, थोड़े विराम में पाएगा, फिर पुकार देगा कि आओ थोड़ा भीतर देखो, थोड़ी मेरी तरफ भी तवज्जो दो, मैं भी हूं। इसलिए बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी गणित की दुनिया में तो प्रेम को स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रेम में पड़ जाता है। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी प्रेम में पड़ जाता है। दर्शन शास्त्र में तो इंकार कर देगा, लेकिन जीवन के शास्त्र में तो कहीं ना कहीं से प्रेम उमग आता है, अंकुरित हो जाता है। उसके बीज तुम्हारे स्वभाव में, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कणकण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। रात कितनी ही अंधेरी हो, और चाहे ऐसा ही क्यों न लगने लगे कि अब सुबह कभी होने की नहीं, अब सहर होगी ही नहीं, लेकिन फिर सुबह हो जाती, फिर सूरज की किरण फूटती। प्रेम मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए उसे सदा के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। दबाव लाख, इधर दबाओगे उधर उभर रहा है। वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर,
जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान। फिर नील का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। आए तूफान आए आंधियां, लेकिन फिर तुम अचानक पाओगे एक दिया तुम्हारे भीतर अभी भी जल रहा, जो बुझता ही नहीं, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग्य यही है कि उसके प्रेम के दिए को बुझाया नहीं जा सकता। न विज्ञान बुझा सकता, न तर्कशास्त्र बुझा सकता, न राजनीति बुझा सकती, न धन पद माया मोह कुछ भी नहीं बुझा सकता। आए अंधड़ आए आंधियां, घिरे अमावस की रातें, मगर फिर सुबह होगी। स्वभाव के विपरीत तुम कितने ही जाओ, स्वभाव तुम्हें फिर पुकार देगा। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खगपंती गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर। नील का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। प्रलय भी आए तो भी एक चीज बच रहेगी तुम्हारे भीतर, वह तुम्हारा स्वभाव है। और प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। प्रेम तुमसे भिन्न नहीं, प्रेम तुम्हारी आत्मा है। भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग देई बोर। और परमात्मा इन्हीं से तुम्हारी चुनरिया रंग देता है। भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम के रंग देई बोर। नेह और प्रेम में कुछ भेद किया है कबीर ने, भेद थोड़ा है। नेह हम जिससे थोड़ा सा जानते, जिससे हमारा थोड़ा सा परिचय, जैसे प्रेम का मिट्टी से मिला जुला रूप, जैसे सोना खालिस नहीं, ऐसा हमारा नेह। मानवीय, हमारे आंसुओं से भीगा, हमारी कमजोरियों से भरा। और प्रेम नेह की शुद्धतम अवस्था है, जैसे सोना आंख से गुजर गया और कंचन हो गया। भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम रंग देई बोर। तो भाव के कुंड में और नेह के जल में और प्रेम के रंग में रंग देता है चुनरिया को। दुख देह मैल छुटाए दे रे खूब रंगी झकझोर। साहिब ने चुनरी रंगी रे पीतम चतुर सुजान। सब कुछ उन पर बार दूरे तनमन धन और प्राण। कहे कबीर रंगरेज प्यारे मुझ पर हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ी के रे भइयों मगन निहाल। कबीर कहते हैं अब इस चुनरी को ओढ़कर दुल्हन बनी हूं। कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया। अब इस चुनरी को ओढ़कर मैं निहाल हो गई, मगन हो गई, क्योंकि यह चुनरी अब छीनी नहीं जा सकती, इसका रंग उतरेगा नहीं। जैसे जैसे ओढ़ोगे, जैसे जैसे धोगे, वैसे वैसे निखरेगा और प्रगाढ़ होगा। एक तो क्षण भंगुरता का रंग है जिसमें हम जीते, लाख पकड़ो तो भी छूट जाता है, लाख संभालो तो भी मिट जाता है। कागज की नाव में बैठे हैं, अब डूबी तब डूबी, पानी के बबूले हैं हम, अब फूटे तब फूटे। और एक है शाश्वत का रंग, सनातन का, जो सदा है। परिवर्तनशील से अपने संबंध को जोड़ लेना संसार है, और जो सदा अपरिवर्तित है उससे अपने संबंध को जोड़ लेना संन्यास है।
सन्यास का अर्थ है दे दी चुनरी उसके हाथ में। सन्यास का अर्थ है समर्पण। अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछनाई। कबीर कहते हैं पहले बहुत गाता था और अब जब से गुरु को भीतर देखा है, अपने भीतर। गुरु शब्द बहुत प्यारा है, दुनिया की किसी भाषा में वैसा शब्द नहीं। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार को दूर कर दे। जब से भीतर उसे देखा है अंधकार को दूर करने वाले को, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछुनाई। अब कहे नहीं कहा जाता, गाए नहीं गाया जाता, क्योंकि वह शब्दों के पार है। गीत में भी बंधता नहीं। गद्य की तो बात छोड़ो, पद्य की भी पकड़ में नहीं आता, छूट छूट जाता है, इतना विराट है।